अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्लास 7th है, सब्जेक्ट मैथ, टॉपिक लाइन्स एंड एंगल्स, एक्सरसाइज 5.1 है। आज इसका क्वेश्चन नंबर 14 करने जा रहे हैं हम। फिल इन द ब्लैंक्स। अब खाली जगह भरनी है हमने कुछ। ये आसानी क्वेश्चन है लेकिन फिर भी थोड़ा समझ में नहीं आता किसी वक्त बच्चों को, तो मैं इसलिए ये मैं खुद करना जा रहा हूँ। आप देखते जाइए। इफ़ टू एंगल्स आर कम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ टू एंगल्स सम ऑफ देयर मेजर इज डैश डैश। जब दो एंगल कम्प्लीमेंट्री दो एंगल होते हैं, जब दो एंगल कम्प्लीमेंट्री होते हैं तो उनका सम जो होता है, उनका सम किसके बराबर होता है वो देखना है। कम्प्लीमेंट्री एंगल दो कम्प्लीमेंट्री एंगल का सम जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आगे चलिए, दूसरा पार्ट है। इफ़ टू एंगल्स आर सुप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज। जब सुप्लीमेंट्री एंगल की बात आती है तो ये 180 डिग्री का आता है। कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होता है और सुप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है। हम इसको लिखेंगे 180 डिग्री। अगला पार्ट है इसका, टू एंगल्स फार्मिंग ए लीनियर पेयर। टू एंगल्स फार्मिंग ए लीनियर पेयर आर डैश डैश। दो एंगल जो लीनियर पेयर में होते हैं, जो लीनियर पेयर होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सुप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि कम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री का होता है और सुप्लीमेंट्री 180 डिग्री का होता है। और लीनियर पेयर जो होते हैं, ये इनका जोड़ जो होता है, इनका सम 180 के बराबर होता है। इट मीन्स ये सुप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। हम लिखेंगे सुप्लीमेंट्री एंगल। क्या लिखेंगे? सुप्लीमेंट्री एंगल्स। सुप्लीमेंट्री एंगल्स। अगला पार्ट, इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सुप्लीमेंट्री। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सुप्लीमेंट्री दे फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या ये पार्ट और दूसरा देखो, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट एक ही पार्ट है। जब बात की हमने सुप्लीमेंट्री की तो लीनियर पेयर आ गया। जब बात करते हैं लीनियर पेयर की तो ये सुप्लीमेंट्री आता है। दो लीनियर पेयर जो होते हैं वो सुप्लीमेंट्री के बराबर होते हैं। अगर दो एडजेसेंट एंगल जो हैं सुप्लीमेंट्री होते हैं तो वो लीनियर पेयर होते हैं। हम इसको लिखेंगे लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर। इसका अगला पार्ट है, इफ़ टू लाइन्स intersect at a point then the vertically opposite angles are always dash dash। क्या लिखता है कि अगर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती हैं एक ही पॉइंट पर दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट होती हैं तो वो उसके एंगल्स क्या कहलाते हैं, उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लाइन एक इस तरह लगाता हूँ, दूसरी लाइन इस तरह लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल आपस में अपोजिट है। इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल बराबर है आपस में, और इसका ये एंगल और ये एंगल आपस में अपोजिट है, और ये आपस में बराबर है। इस तरह ये क्या है? इक्वल। हम लिखेंगे अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यहाँ पर क्या है? अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। क्या लिखेंगे हम? इक्वल। इक्वल होते हैं। अगला लास्ट पार्ट है, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट मतलब जिस तरह मैं अभी वो लिखा, ये दो लाइनें होती हैं। एक लाइन ये आती है, दूसरी लाइन यहाँ इस तरह कटती है आपस में। ये दोनों लाइनें इस एक पॉइंट पे कटती हैं, इसको इंटरसेक्ट कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। ये दोनों लाइनें आपस में जहाँ पर मीट करती हैं, यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पॉइंट को इंटरसेक्ट कहते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट होती हैं ये लाइनें। एंड इफ़ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट। क्या लिखता है? अगर इन दो लाइनों में एक पेयर जो है, दो एंगल्स का एक पेयर एक्यूट एंगल कहलाता है, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब है देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर, वो दिखाना है वो क्या होगा। देखिए यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल अपोजिट एंगल है, एंगल 1 एंड एंगल 3 मैंने लिख दिया।
इसको मैंने 2 लिखा, ये 4 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, इस तरह की फिगर जो है वो हमें क्या दिखाती है, एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड आल्सो एक्यूट एंगल। देखिए इस तरह की फिगर जो बनती है ये एक्यूट एंगल होती है, 90 डिग्री से कम होती है, क्योंकि 90 डिग्री किस तरह क्या होता है, इस तरह ये लाइन जो बनती है ये 90 डिग्री के होते हैं, और इसके अंदर जो एंगल आता है ये 90 डिग्री से कम है, इट मीन्स ये एक्यूट एंगल है। तो इसका मतलब है ये एंगल और ये एंगल आपस में एक्यूट है। एंगल 1 एंड एंगल 3 आर एक्यूट एंगल, आल्सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और ये दोनों बराबर भी हैं। तो अगला जो बता रहा है, देन द अदर पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट्स आर एंगल्स आर डैश डैश। अगले दो एंगल कौन से हैं, एंगल 2 एंड एंगल 4। जाहिर बात है एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल हैं, एक अगर बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा, अगर एक छोटा है दूसरा बड़ा होगा। जो छोटा है वो एक्यूट कहलाता है और जो बड़ा वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाते हैं। हम इसको क्या लिखेंगे, ये बड़े वाला एंगल है, हम इसको लिखेंगे ऑब्ट्यूज एंगल, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स क्या लिखेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। इस तरह ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बल्कि ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होगी। तो अगली एक्सरसाइज लेकर कल हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।